कबीर जी कबीर जी के पास बहुत सारे लोग ज्ञान प्राप्ति के लिए आते थे। कबीर जी किसी को टोकते नहीं थे, चाहे कोई कितने दिन के लिए भी आके रहे, जब भी चाहे आए, जब भी चाहे चला जाए। एक सेवादार तकरीबन 3 साल तक कबीर जी के साथ रहा, पर वही हाल, खाली का खाली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई लोगों को साथ संगत जी पता ही नहीं होता कि वे साधु की संगत करने क्यों आए, नहीं पता होता। ये दास का जाती तजुर्बा है, महापुरुषों के साथ रहा है दास, बहुत सारे महापुरुषों के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और वहाँ पर देखा 99% जो लोग आते हैं, जो महापुरुषों के साथ होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि वो वहाँ पर क्यों है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शरीर के साथ साथ में घूमते हैं और ज्ञान का किन का भी अंदर प्रवेश नहीं किया होता, खाली के खाली रह जाते हैं, जैसे आते हैं वैसे ही चले जाते हैं। और वहाँ पर एक साधु मंडली आकर रुकी, आपस में विचार कर रहे हैं कि हम 68 तीर्थों का स्नान करने जा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 68 तीर्थों का। ये भी सेवादारी इनकी बातें सुन रहे, इसका भी मन किया कि मैं जाऊं, पर इसे पता है कबीर जी तीर्थों के स्नान के लिए मनाही करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये कबीर जी के पास गया, कहने लगा मुझे आज्ञा दीजिए, आप तो खुद तीर्थों पे स्नान करने जाते हैं, हमें भी जाने नहीं देते। ये साधु मंडली आई है, इसके साथ मुझे जाने की आज्ञा दे। कबीर जी कहने लगे ऐसे ही थक कर आ जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तीर्थों पर स्नान करने से तत्व नहीं बदल जाते, स्वभाव नहीं बदल जाता, स्वभाव बदलता है साधु की संगत करने से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहने लगा इतने सारे साधु हजारों जो वहाँ पर जाके स्नान करते हैं, क्या उन्हें ज्ञान नहीं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी ने देखा कि ये नहीं समझने वाला, उन्होंने उसे एक लौकी दी। जब मैंने साखी पढ़ी लौकी, तो इसका मैंने इस शब्द का पता किया, इसका भाव क्या है। एक सब्जी है जो बहुत कड़वी है, छोटी सी पतली सी सब्जी है, ये अति की कड़वी होती है, इसके बारे में कहा है। कबीर जी कहने लगे जब सब तीर्थों पे स्नान जहाँ जहाँ तू करेगा, इसका भी स्नान करवा देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब कई सालों बाद वो शिष्य वापस आया 68 तीर्थों का स्नान करके। जब वो गांव में प्रवेश कर रहा है तो लोग फूलों की वर्षा कर रहे हैं कि 68 तीर्थों का स्नान करके आया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसका सीना फूला हुआ है गर्व से कि मैं 68 तीर्थों का स्नान करके आया, कुछ बन गया। अपने मन में अहंकार से भरा हुआ कबीर जी के पास आया, तो कबीर जी ने वो लौकी ली, कहा इसका स्नान कराया, कहने हर तीर्थ पे कराया। तो कबीर जी ने लौकी को माथा टेका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे अब तो ये भी पूजनीय हो गई है, ये लौकी जिसने 68 तीर्थों का स्नान कर लिया है, तो ये भी पूजनीय हो गई, इसे भी सब माथा टेको। सबने माथा टेका लौकी को। हम कबीर जी कहने लगे इसकी सब्जी बनाओ, इसकी सब्जी बनाकर चटनी के जैसे खाने भोजन में सबको थोड़ी थोड़ी दे दो, अति की कड़वी सब्जी। अब भोजन की थाली में सारे साधुओं को साथ में बिठाकर जब इस लौकी की सब्जी को दिया गया, चटनी के जैसे थोड़ी थोड़ी, जो भी खा रहा है उठकर भाग रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतनी कड़वी की झेली नहीं जा रही। कबीर जी कहने लगे भाई इसको फेंकना मत, ये 68 तीर्थों का स्नान करके आई है। वो कहने लगे स्नान करके आ गए तो क्या हो गया, कड़वी की कड़वी ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी कहने लगे यही बात तो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि तीर्थों पर स्नान करके स्वभाव नहीं बदलते, स्वभाव बदलते हैं साधु की वचनों की संगत करके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भगत रविदास जी बैठे हैं, साधु मंडली कहती है, गांव वाले कहते हैं तीर्थों के स्नान पर चलो। भगत रविदास जी ने भी बहुत समझाया, कोई सुने ना। आखिर में रविदास जी ने 2 कंगन दिए सोने के, कि गंगा माता में जब स्नान करो
तो नाम लेकर कहना कि रविदास ने ये 2 कंगन दिए हैं, अगर गंगा माता खुद आकर हाथ निकाल कर गंगा से ये कंगन ले तो देना, नहीं तो नहीं देना। हर से बोलिए धन गुरु नानक। सब चले गए स्नान करने, सबने स्नान कर लिया। फिर कंगन हाथ में लेकर कहा, हे गंगा माता, ये रविदास जी ने दिए हैं। गंगा में से हाथ निकला साथ संगत जी, वो दोनों कंगन लेकर हाथ अंदर चला गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब सब वापस आए। रविदास जी वहां पर जूते बनाने का काम करते थे, आपको पता होगा। रविदास जी जिस बर्तन में गंदा पानी होता है, जिससे औजार तेज किए जाते हैं पानी में भिगो भिगो कर, जब सब आकर रविदास जी के पास बैठे, रविदास जी ने उस गंदे पानी में से वही कंगन निकाल कर उनको दिखाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो हैरान हो गए कि ये दोनों कंगन तो हमने गंगा माता को दिए थे। तो रविदास जी ने समझाया, क्या? श्रवण कीजिए। गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती ते करे उत्तम धूल साधु की ताई, किलिविक मैल परे परे हमरे बिच बिच, हमरी मैल साधु की तोड़ गवाई। ये बाणी की पंक्तियां हैं कि गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती ये उत्तम करती हैं, कोशिश करती हैं कि किसी पूर्ण साधु की चरण धूल मिल जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों? कहते हैं कि लोग अपने सारे पाप हम पर आकर धो जाते हैं, हम में आके, पर हम अपने सारे उनके इकट्ठे हुए पाप साधु के चरण धूड़ी में जाकर धो लेते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ते उत्तम करे तूड़ साधु की ताई, किल्ब के मैल परे परे हमरे विच, हमरी मैल साधु की तूड़ गवाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि जिस गंगा में स्नान करने तुम गए, वो गंगा रोज यहाँ पर रात को आती है, इस गंदे पानी में स्नान करती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।